औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं जी सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे, सेहत आपकी ठीक होगी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपने कभी पहले नेटवर्किंग के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि आजकल जो हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या काम हो रहा है, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी पहले पढ़ी भी नहीं होंगी वो आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात, कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, इसलिए गौर से सुनना है। बेनिफिट इस लिहाज से मिलेगा, कहीं टेस्ट होंगे, कहीं इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर रखी हैं, मैंने किसी जगह से पढ़ी थी, फिर मैंने उसको सेव कर लिया कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करेंगे जी। तो सबसे पहले जी आपके सामने जो मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ कि इंटरनेट वाज इन्वेंटेड बाय आरपानेट। बहुत से स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते भी होंगे कि आरपानेट एक एजेंसी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उन्होंने 1983 के अंदर इंटरनेट को बनाया था। जिनको नहीं पता आज उनको पता चल जाएगा। ठीक है जी। इंटरनेट इज़ कंट्रोल्ड बाय 75 मिलियन सर्वर्स। ये जो आप लोग इंटरनेट चला रहे हैं, दरअसल इनको इनके पीछे जो सर्वर्स कंप्यूटर्स चल रहे हैं उनकी तादाद 75 मिलियन है। मतलब 75 मिलियन सर्वर्स जो हैं वो मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरनेट की आपको सर्विसेज दे रहे हैं। देख लें कितने सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं। द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट इज़ मेड बाय 5,50,000 माइल्स ऑफ अंडर वाटर केबल। ये जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जितना इंटरनेट ये यूज़ हो रहा है, ये पानी के अंदर एक केबल बिछाई गई है। वो कितनी केबल बिछी हुई है दुनिया के अंदर जो इंटरनेट की सर्विस दे रही है? 5,50,000 मील। इतने फासले पर ये केबल पूरी दुनिया में एक इंटरनेट का जाल बिछाया हुआ है। कहाँ पे जाल ये बिछाया हुआ है? अंडर वाटर। ठीक है जी। ये एक जाल वायर्स का बिछा हुआ है इतने मील के फासले पर, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं। अबाउट 1 बिलियन कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अभी आप बात करें तो इंटरनेट के साथ 1 बिलियन कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इंटरनेट पर। और अबाउट 3.2 बिलियन पीपल यूज़ द इंटरनेट, फ्राम विच 1.7 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स आर एशियंस। मतलब जो पूरी दुनिया में जो इंटरनेट लोग यूज़ कर रहे हैं वो हैं जी 3.2 बिलियन। इतने लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, जिनमें से 1.7 बिलियन जो लोग हैं जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं वो एशियन ममालिक से हैं, जिसमें हम पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी है, बांग्लादेश, जितने भी एशियन ममालिक है, श्रीलंका, सोहान। तो उनकी 1.7 बिलियन यूज़र्स हैं जो इंटरनेट को यूज़ करें। बाकी उन एशियंस को निकाल दें तो वो 3.2 बिलियन पीपल्स इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट का जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ डिवाइसेस जो यूज़ आप कर रहे होते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, ये जो फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं, मोडेम्स और स्विचेस, राउटर, ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस जितने भी ये आप यूज़ कर रहे हैं और जो आप ये दूसरी डिवाइसेस फ़ोन्स और कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये 5 बिलियन की तादाद में, 5 बिलियन दुनिया के अंदर ये लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, गूगल के मुताबिक द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ 5 मिलियन टेराबाइट्स ऑफ डाटा। गूगल के मुताबिक, गूगल कंपनी के मुताबिक जो इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट जो है इसके अंदर जो डाटा मौजूद है इंटरनेट पर जो पड़ा है वो 5 मिलियन टेराबाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है। ये गूगल ने कहा है, गूगल की कंपनी की तरफ से, कि इंटरनेट पर इतना डाटा मौजूद है। 5 मिलियन टेराबाइट्स बहुत ज़्यादा है। इफ़ द इंटरनेट गोज़ डाउन फॉर अ डे, अगर मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि अगर एक दिन इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाए, जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़ा कुछ इसका असर हुआ भी था, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 200 बिलियन ईमेल्स
और 3 बिलियन गूगल सर्चेस वुड हैव टू वेट। इनको इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर चलने के लिए। अगर इंटरनेट एक दिन के लिए डाउन हो जाता है तो तकरीबन 200 बिलियन ईमेल्स जो हैं इनको इंतज़ार करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ डाटा सेंड रिसीव करने में। 200 बिलियन एक दिन अगर कोई इशू हो जाए, और 3 बिलियन गूगल के ऊपर जो चीज़ें लोग सर्च कर रहे होंगे वो उनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब एक दिन के अंदर 3 बिलियन लोग गूगल पे आके सर्च कर रहे हैं, और लोग इतनी ईमेल्स भेजते हैं एक दिन में। अगर इंटरनेट ख़राब हो जाए, कोई इशू बन जाए, तो उसका कितना नुकसान होगा। अप्रॉक्सीमेटली 204 मिलियन ईमेल्स पर मिनट आर सेंट ओवर द इंटरनेट। कहा यह जाता है कि जी 204 मिलियन ईमेल्स जो हैं एक मिनट के अंदर इंटरनेट के ऊपर भेजी जाती हैं। 204 मिलियन ईमेल्स, जिनमें से 70% जो हैं वो स्पैम होते हैं। स्पैम वो मतलब जो हैकर भेजते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भेजते हैं जिसका कोई यूज़र को बेनिफिट नहीं होता, तो वो उसकी तादाद दे के ज़्यादा है। मतलब 30% जो हैं वो सही होती हैं, 70% स्पैम लोग भेजते हैं। लेकिन वो कितनी तादाद है, इतनी एक मिनट के अंदर इतनी ईमेल्स मिलियंस की भेजी जाती हैं। 269 बिलियन ईमेल्स आर सेंट पर डे। वो पर मिनट था, एक मिनट के अंदर इतनी, और एक दिन के अंदर 269 बिलियन ईमेल भेजी जाती हैं। इसी तरह 30,000 वेबसाइट्स आर हैक्ड एवरी डे। हर रोज़ 30,000 वेबसाइट्स जो हैं उनको हैकर्स हैक करते हैं। हर रोज़ कम से कम 30,000 वेबसाइट्स हैक हो रही हैं, ये गूगल की सर्वे के मुताबिक है। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ मोर सर्वर्स दैन गूगल। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उनके सर्वर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल। कितने? अब तो ज़ाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट ओन्स अवर 1 मिलियन। माइक्रोसॉफ्ट के पास 1 मिलियन सर्वर्स हैं, जबकि गूगल के पास 9 लाख सर्वर्स हैं। 1 लाख कहाँ और 9 लाख कहाँ। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पे 1 मिलियन सर्वर्स हैं, जबकि गूगल के अंदर 9 लाख। ठीक है जी, मतलब मिलियन, मतलब आप ये कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास सॉरी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.7 ट्रिलियन यूरो डॉलर्स, मतलब इतने यूरो डॉलर्स वर्थ ऑफ फंड्स स्पेंड ऑनलाइन। ऑनलाइन एक दिन के अंदर इंटरनेट पर इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, मतलब इतनी तिजारत लोग करते होंगे, इतना पैसा सेंड और रिसीव होता है एक दिन में 1.7 ट्रिलियन यूरो डॉलर्स। QWERTY was designed to slow you down so that the keys would not jam। ये जो आप लोग QWERTY कीबोर्ड, आपका लेआउट जो होता है कीबोर्ड का, उसके ऊपर कीज़ इस तरह तरतीब में होती हैं, वो इसलिए बनाई गई ताकि आपके लिए लिखना आसान हो जाए, आप स्लोली आसानी से काम से लिख सकें। और आप को एक बात बताता चलूँ कि जी QWERTY कीबोर्ड जो बेसिकली बनाया गया था वो इसलिए कि कीज़ अगर आप एक ही लाइन में रखते हैं तो उससे कीज़ जो होती है वो जैम हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह टाइपराइटर के अंदर। तो इसलिए तो इन्होंने कीज़ को चेंज किया कि वाइल यूजिंग ए टाइपराइटर फॉर विच द लेआउट वाज ओरिजिनली मेड, कि शुरू में जो टाइपराइटर के अंदर जो कीज़ थी वो अल्फ़ाबेटिकली एक आर्डर में थी, जिनकी वजह से जैमिंग का इशू आ रहा था। तो उनको QWERTY कीबोर्ड के लिहाज से स्ट्रक्चर किया गया कीबोर्ड के अंदर ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह जो सबसे पहले मैसेज, द फर्स्ट एवर मैसेज सेंट ओवर द इंटरनेट वाज सेंट बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट। सबसे पहले जो इंटरनेट पर जो मैसेज पैगाम भेजा गया था वो विंट सर्फ ने 1969 में भेजा था, और उस मैसेज के अंदर क्या पड़ा था? LO लो। ठीक है जी, ये को मैसेज भेजा था। तो द फर्स्ट एवर मैसेज जो इंटरनेट पर भेजा गया वो किस साइंटिस्ट ने भेजा था? विंट सर्फ ने 1969 में, और वो मैसेज जो था वो LO लो था। द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट 6 डिग्रीज वाज लॉन्च्ड इन 1997।
अभी तो हम लोग सोशल मीडिया फेसबुक की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये तो बाद में आई हैं। इनसे पहले, सबसे पहले जो सोशल मीडिया वेबसाइट आई थी इंटरनेट के ऊपर, उसका नाम था 6 डिग्रीज, और ये 1997 में लॉन्च की गई थी। टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड सरपास्ड 4 बिलियन इन 2021। अकॉर्डिंग टू 2021 सर्वे, 4 बिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट पर आ चुके हैं दुनिया के अंदर। मतलब 4 बिलियन को भी कहा पास कर गए, सरपास मतलब उसको भी क्रॉस कर गए अकॉर्डिंग टू 2021। तो अभी तो 2024 है। द फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर वो साउथ कोरिया में पाई जाती है। कितनी जी? मतलब उनकी स्पीड है एक सेकंड की, मतलब 28.6 मेगा बिट्स पर सेकंड। ये सबसे फास्ट स्पीड है जो कि साउथ कोरिया में है। इंटरनेट कैरीज एन एस्टिमेटेड 100 पीटाबाइट्स ऑफ डाटा पर डे। एक इंटरनेट के ऊपर इतना डाटा एक दिन में जाता है। हम लोग तो टेराबाइट भी बड़ी बात है, रुक जाते हैं कि बहुत है ये पीटाबाइट है जो कि एक दिन में इतना डाटा लेके जाते हैं, इक्वलेंट टू अराउंड 100 मिलियन गीगाबाइट्स। ये 100 पीटाबाइट्स का मुराद क्या? 100 मिलियन गीगाबाइट्स का डाटा एक दिन में ये इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये सर्वे के मुताबिक हैं जवाब, ठीक है, गलत है, हमें किसी ने कहानी नहीं मारी। द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड इज़ गूगल। आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा गूगल की पॉपुलर है, विद अवर 92% ऑफ द ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट शेयर। मतलब आप डिफरेंट जो सर्च इंजन्स हैं लाइक गूगल, ये हो गया, इसी तरह बिंग हो गया, और भी बहुत से हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर 92% किसके ज़्यादा शेयर्स हैं? गूगल के। गूगल सर्च इन जो गूगल की वेबसाइट जो है, ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, शेयर्स किए जा रहे हैं। द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया साइट इज़ फेसबुक। आजकल की अगर बात करें अब, क्योंकि ये 2021 के सर्वे के मुताबिक बता रहे हैं, द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया साइट इज़ फेसबुक विद अवर 2.8 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स। एक महीने के अंदर इतने यूज़र्स वहाँ पे फेसबुक के अंदर लॉग इन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2021। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कंसेप्ट ऑफ वायरस। ये जो वायरस का कंसेप्ट था, ये सबसे पहले फ्रेड कोहन ने 1983 में ये इंट्रोड्यूस कराया था। कैसे? ही क्रिएटेड ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट कुड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स। उसने एक प्रोग्राम बनाया था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नाम का था, जिसका मेन मकसद ये था कि दूसरे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है जी। तो ये सबसे पहला वायरस फ्रेड कोहन ने 1983 में बनाया था। द फर्स्ट वाईफाई, ये जो वाईफाई आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, वाईफाई नेटवर्क जो था, ये 1991 में बनाया गया बाय अ टीम एट NCR कॉरपोरेशन। इट वाज कॉल्ड वेव लैन। सबसे पहले वो जो बनाया गया था वाईफाई नेटवर्क, उसका नाम था वेव लैन, एंड यूज्ड रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डाटा। और उसके अंदर रेडियो वेव्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। फिर जो पहला मोबाइल फ़ोन था जिसके अंदर इंटरनेट की एसेस ऑप्शन आई, इंटरनेट एसेस करने की, द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन विद इंटरनेट एसेस वाज द नोकिया 9000 कम्युनिकेटर, रिलीज इन 1996। 1996 के अंदर ही एक पहला मोबाइल इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि इंटरनेट को एसेस, इंटरनेट भी इसमें मौजूद था। उसका नाम था नोकिया 9000। ठीक है। फिर डोमेन नेम गूगल, ये जो आप लोग गूगल वेबसाइट लिखते हैं google.com, गूगल वाज एक्चुअली अ मिस्टेक। द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी ओरिजिनली इंटेंडेड टू कॉल इट गूगल, विच इज़ मैथमेटिकल टर्म फॉर द नंबर 1 फॉलोड बाय 100 ज़ीरोज़। अब कहना ये डोमेन नेम जो गूगल रखा गया था ये गलती से रख दिया गया है। किस तरह के फाउंडर्स कहते हैं, जो कंपनी जो उसके मालिक हैं, ओनर्स हैं, कि उनको नाम देना चाहिए था, मतलब शुरू में गूगल, गूगल हम पढ़ते ना, गूगल GOOGOL, तो विच इज़ अ मैथमेटिकल टर्म फॉर द नंबर 1 फॉलोड बाय 100 ज़ीरोज़। अब ये कोई नंबर है मैथमेटिकल के अंदर, उसके अंदर एक नंबर लिखते हैं, उसके बाद आगे 100 ज़ीरो होते हैं,
तो ये नेम जो है ये डायरेक्टली गूगल जो है वो पहले उन्हें बताना चाहिए, ठीक है जी। हाउएवर दे मिसस्पेल इट व्हेन रजिस्टरिंग द डोमेन नेम एंड डिसाइडेड टू स्टिक विद द न्यू वर्जन। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये उन्होंने नाम गूगल लिखा था तो उनकी उनसे फर्स्ट टाइम पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ये जो शुरू में था ना, गूगल नहीं था, GOOGLE नहीं था, ये था गूगल। तो स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से ये बाद में चेंज हो गया और इसको फिर न्यू वर्जन में के अंदर नया नाम दे दिया गया डोमेन को, ठीक है। तो पहले इस तरह की भी गूगल गूगल थी, गूगल पढ़ते थे। द टर्म स्पैम फॉर अनवांटेड ईमेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए Monty Python sketch in which a group of Vikings sing a song about spam। मतलब कुछ वाइकिंग्स के ग्रुप था जिसके अंदर वो गाना गा रहे थे स्पैम के बारे में, और वही स्पैम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वहाँ पर, जो कि एक अनवांटेड ईमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। उसके बाद द फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज अपलोडेड इन 2005। जो यूट्यूब के ऊपर सबसे पहली वीडियो जो अपलोड हुई थी वो 2005 के अंदर बाय को फाउंडर मतलब जिन्होंने यूट्यूब बनाई है, लाइक जवाद करीम। तो जवाद करीम जो हैं वो जिससे हैं वो प्रोग्रामर भी हैं। इट वाज कॉल्ड मी एट द ज़ू। तो वो जो वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो का टाइटल क्या था, मी एट द ज़ू एंड शोड हिम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सम एलिफेंट्स। और उस वीडियो के अंदर कुछ ज़ू के अंदर चिड़ियाघर के अंदर जो हाथी था उसके आगे खड़े होके ये बातें उन्होंने की, ठीक है। तो ये था जी आज की वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंटरनेट। अगर आप फिर भी आपको इस चीज़ समझ नहीं है तो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। आप उसको डिटेल से दोबारा देख सकते हैं, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख भी सकते हैं, नोट कर लें, बड़ा आपको बेनिफिट देगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।